मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं आगे की। करते हैं कुछ काम लेके प्रभु का नाम। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब एक बात बताइए यार। अगर मैं आपको ये कहूं, इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव, यदि ए व बी धनात्मक है, ठीक है, एंड ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 12, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 12, ए और बी का मान 12, फाइंड। Find maximum value of A into B. Find maximum value of A and B. तो कह रहा है ए और बी का अधिकतम मान ज्ञात करें। मेरे कहता है ए और बी का अधिकतम मान ज्ञात करें। करिए मेरे बच्चे। सॉरी 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 सॉरी। मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान दीजिए। अगर ए और बी पॉजिटिव है तो हम और आपने मिलके कल या परसों की क्लास में डिसाइड किया था कि अरिथमेटिक मीन हमेशा ही ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो देखो दोस्त, ए और बी दो नंबर है तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? ए प्लस बी बटे दो। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? दो नंबर है तो स्क्वायर रूट ए बी, ए इंटू बी। हाँ जी, बहुत सुंदर। अब मेरे प्यारे बच्चों, ए प्लस बी आपको दे रखा है कितना? 12। तो 12 को 2 से भाग दोगे 6, और यहाँ आया मेरे बच्चे रूट ए बी। अब हमें ये देखना है कि क्या इनका प्रोडक्ट 6 आ सकता, मतलब कैसे सोल्व करें। तो स्क्वायर कर दो तो 36 आएगा। ये आएगा ए इंटू बी। बस इस बात को एक बार थोड़ी देर देखते रहिए, जिसको मैंने रेक्टेंगल बनाया है। गौर से देखते रहिए और कुछ मत करिए इसमें। समझने का ये 36 से छोटी होगी, यानी ए इंटू बी की जो वैल्यू है, आइदर इट वुड बी 36 और लेस देन 36। हाँ है ना, क्योंकि 36 से या तो बराबर होगी या 36 से छोटी होगी। तो 36 होगी या 36 से छोटी होगी, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है? 36। तो इसका मतलब मेरे बच्चे, इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? 36। हाँ है ना। अब इस सवाल पे आई।
आई कहता है एबीसीडी पॉजिटिव नंबर है। बस इसी सवाल को डिटेल पढ़ना, उसके बाद आप समझ जाएंगे कहानी होती क्या है। तो मेरे दोस्त ये बताइए, ए बी सी डी पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालेंगे और ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो कंपैरिजन इजीली हो सकता है ना। तो अरिथमेटिक मीन होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे कितना 4। ज्योमेट्रिक मीन होगा, आप कहेंगे सर 4 नंबर है तो ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, है ना। अब मेरे बच्चे ए बी सी डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त? वो है 1/4, है ना। तो 1/4 अपॉन 4, तो 1/, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? 16 हो जाएगा, 1/16। ए बी सी डी। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दें तो 1/16 का वर्ग होगा 1/256, है ना। और ये बन जाएगा ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी। क्या आप सहमत हैं मेरे प्यारे बच्चों? और यही तो आपसे पूछा हुआ है कि भाई ए बी सी डी की मैक्सिमम क्या होगी। तो 1/256, 1/256 होगी या उससे कम होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1/256। अब अगर आप इन दोनों ही सवालों पे गौर करें, इस पे और इस पे, तो आप देखेंगे कि अगर 2 नंबर है ना, तो इस 12 को 2 से भाग दे दो तो 6 आया। तो समझिए हर एक की वैल्यू 6 6 ले लो, तो 6×6 = 36 आंसर आ गया। इस वाले सवाल पे काम करोगे तो कितने नंबर थे? 1 2 3 4, तो 1/4 को 4 से भाग दिया, 1/16 आया। अब समझ लो कि यहां सबको 1/16 लिखना है और कुछ नहीं, और आंसर आ जाए, है ना। जैसे इस वाले सवाल पे आइए, हर सवाल को खुद करने का मादा रखिए मेरे बच्चे। हर एक में लिखा रहेगा, मैंने हर एक सवाल में लिखा नहीं कि एबीसी आर पॉजिटिव। तो 12 को 3 बराबर भागों में बांटोगे तो हर एक टुकड़े की वैल्यू 4 है। वहां 4 × 4 × 4 का मतलब 4 की पावर 3 कर दो, और मेरे प्यारे बच्चों 4 की पावर 3 होगा 64। मेरा आंसर बताइए। ए बी 2 नंबर है, 20 को 2 से भाग दोगे 10, तो वहां 10 × 10, 10 की पावर 2 कर दो, उत्तर आएगा मेरे प्यारे बच्चे कितना? 100। आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त कितना? 100। 100 मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर आएगा, है ना। अब आपको पता चलेगा सच मायने में दिमाग क्या होता है। लगाइए बुद्धि, अब चीजें हल्की हल्की घुमाएगा। ए बी, वहां ए और बी नहीं दे रखा, वहां A+3 और B+5 दे रखा है। तो करिए क्या, ए प्लस बी था ना यहाँ 20, मैं अपनी तरफ से 3 इधर भी जोड़ दे रहा हूँ, 3 इधर भी, कोई दिक्कत नहीं। मैं मेरे प्यारे बच्चों 5 इधर भी जोड़ रहा हूँ, इधर भी कोई दिक्कत नहीं। यानी जैसा सवाल पूछ रहे हैं ना, वैसा ही रूप मुझे कुल मिला के दिखाना होगा सवाल को, तब जाके मेरी बातें समझ में आएंगी। तो अगर मैं इसको m मान लूं मेरे बच्चे, तो m प्लस इसको n मान लूं तो m+n, 5 3 8 और 20 28 आया। m+n है मेरे बच्चे 28, और मुझसे पूछा क्या है? m×n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो अब मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल वही हो गया जो पीछे था। तो 2 नंबर का जोड़ 28 है, 2 से भाग दोगे 14 आया, तो 14 × 14 करोगे, मतलब 14 की पावर 2 कर दो, 14 की पावर 196। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, 196 इज योर राइट आंसर। करिए मेरे दोस्त, करिए मेरे प्यारे बच्चों, करिए।
b+2 c+3। मेरे बच्चों मैंने क्या किया, एक यहाँ जोड़ा, दो तीन, तीन दो पांच, छह इधर जोड़ दिया, तो मैं 12 में 6 इधर जोड़ूंगा तो 12 और 6 हो जाएगा 18। अब मैंने इसे मान लेना है m, इसे n, इसे p। तो ये m प्लस n प्लस p, ये आ गया 18। और मेरे बच्चे मुझसे मैक्सिमम वैल्यू जो पूछी हुई है ना, वो m इंटू एन इंटू पी की वैल्यू पूछी हुई है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? बड़ा सीधा सा फंडा है क्या, कि भाई जैसा वहां है वैसा बनाओ। अगर वहां a+1 है तो यहाँ पे भी बनाओ, वहां b+2 है तो यहाँ पे भी बनाओ, वहां c+3 है तो यहाँ पे भी c+3 बनाओ। अब 3 नंबर का जोड़ 18 है, 3 से भाग दोगे 6 आया, तो वहां 6 को 3 बार गुना करने, मतलब 6 की पावर 3 यानी 216 मेरे प्यारे बच्चों, मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर, है ना। अब करिए मेरे बच्चे, लगाइए बुद्धि। का वर्गमूल तो a इंटू बी है मेरे बच्चे, ध्यान दोगे तो 10, है ना। और ये हर एक सवाल में लिखा रहेगा ए एंड बी आर पॉजिटिव, मैंने नहीं लिखा। अब समझिए कहानी को, बात को मेरे दोस्त। क्या, अगर ए और बी पॉजिटिव है तो इनका अरिथमेटिक मीन होगा a+b/2, और इनका ज्योमेट्रिक मीन होगा मेरे बच्चे कितना, ये गलत दे रखा है इन्होंने। इसो ही होगा, घबराइए मत, वो टाइपिंग गलत है आपकी। तो ये अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, √ab होगा मेरे बच्चे। तो अब देखिए यार, a+b/2, ए इंटू बी की वैल्यू क्या है, 100, हाँ है ना। तो 100 का स्क्वायर रूट 10, a+b की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे कितनी, 20। इसका मतलब a+b की वैल्यू या तो 20 होगी या फिर 20 से बड़ी होगी। a+b की वैल्यू या तो 20 होगी या 20 से बड़ी होगी, यानी उत्तर 20 से बड़े आएंगे या फिर 20 होगी। तो यानी सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, 20, और ये उसने पूछा मिनिमम वैल्यू। सो माय डियर स्टूडेंट, योर आंसर वुड बी 20। करिए जी। करिए मेरे दोस्त। और इनका ज्योमेट्रिक मीन होगा क्यूब रूट। तो 3 नंबर का अरिथमेटिक मीन होगा a+b+c/3 मेरे प्यारे बच्चों। और इनका ज्योमेट्रिक मीन होगा क्यूब रूट a इंटू बी इंटू सी, है ना। तो 64 का क्यूब रूट करोगे कितना आएगा, 4। और ये आएगा मेरे बच्चे a+b+c/3। 3 को 4 से गुना करोगे तो a+b+c बड़ा हो जाएगा मेरे बच्चे 12 से। अब हमें और आपको ये समझना है कि भाई a+b+c की वैल्यू या तो 12 होगी या फिर 12 से बड़ी होगी। Either it would be 12 or it would be greater than 12. This would be your question, my dear student, हाँ है ना। अब बात समझते हैं कि मिनिमम या तो 12 होगी या 12 से बड़ी बची। देखिए यार, अभी तक जो हम समझ रहे थे ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड था, अप था, लेकिन अभी एग्जाम में यही लेवल आ रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अब हम ट्राई कर रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा सीखने की, कि अगर पेपर में लेवल को थोड़ा सा ब्रश अप कर दिया जाए तो क्या बन सकता है। जरा सोचिए, होगा इसी तरीके से, समझिए यही पेपर, मतलब यही सवाल पेपर में आ गया और अब आपको ये करना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 2x + y = 10,
मेरे प्यारे बच्चों, और ये लिखा रहेगा एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव। अगर मैं दो नंबर 2x और y ले लूं, तो जब आप इसका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तब तो ठीक है, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो 2xy आ जाएगा, जबकि हमको चाहिए वहां एक्स स्क्र वाई। हमको क्या चाहिए मेरे बच्चे? एक्स स्क्र वाई। तो क्या किया जाए? तो किया ये जाए कि 2x प्लस वाई को x, भाई 2x को x प्लस वाई में तोड़ लो, बराबर तो 10 ही होगा। भाई x पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव, y पॉजिटिव, तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? x प्लस वाई बटे 3। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? और इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? x इंटू वाई। क्या मेरी बात समझे या नहीं? पक्का है कच्चा? पक्का। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है? 10। 10 को 3 से भाग देंगे, 10 बटे 3। अब मेरे प्यारे बच्चों दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 100 बटे 9, और ये आ जाएगा कितना मेरे प्यारे बच्चों? एक्स स्क्वायर वाई। अब अगर आप दिमाग दौड़ाएंगे तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू या तो 100 बटे 9 होगी या 100 बटे 9 से छोटी होगी, यानी मैक्सिमम हो सकती है 100 बटे 9, नहीं तो उससे छोटी होनी। और उसने पूछा मैक्सिमम है, तो ये ऑप्शन ही नहीं है क्या? हो माई गलती, माई गलती, माई गलती, माई गलती, गलती होगी भैया। 3 नंबर थे ना, एक्स एक्स वाई, तो यहाँ क्यूब रूट करेंगे। बिल्कुल सही कहा भैया, क्यूब रूट करेंगे, क्योंकि 3 नंबर हो गए ना, एक्स एक्स वाई 3 नंबर लिए थे, यहाँ 3 था तो यहाँ क्यूब रूट करेंगे। तो इसकी वैल्यू 10 बटे 3 और क्यूब रूट यहाँ आ गया, तो दोनों साइड क्यूब करेंगे तो आएगा 1000 बटे 27। और बाबू यहाँ क्यूब रूट करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई। सो माई डियर स्टूडेंट, दैट वुड बी योर आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका सही उत्तर होगा। अब इसी में और क्या क्या छेड़खानी होगी उस पर आ जाइए, करिए। मेरे बच्चे, अब यहां समस्या क्या है कि आपको चाहिए वाई स्क्वायर। बहुत सोच समझ के बताना। अगर आपको वाई स्क्वायर चाहिए तो इसका मतलब आपको एक्स इंटू वाई का क्यूब चाहिए, मतलब इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना होगा, तभी तो वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर बनेगा। तो जब आपको ये पता चल गया कि हाँ वाई स्क्वायर है मेरे बच्चे, तो तरीका ये है कि इसको इस तरह से ब्रेक करो, 2x प्लस वाई बाई टू प्लस वाई बाई टू। क्योंकि मेरे बच्चे, अगर y बाई टू और y बाई टू को जोड़ोगे तो आएगा तो y ही ना। भाई y बाई टू जोड़ोगे तो आएगा तो y ना। तो यानी हमने इसे 3 नंबर में ब्रेक कर लिया, 2x में, y बाई टू में और y बाई टू में। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो 2x प्लस वाई बाई टू प्लस वाई बाई टू बटे आएगा 3, और ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो क्यूब रूट 2x इंटू वाई बाई टू इंटू वाई बाई टू। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? अब जरा ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू है 10, तो यह आया 10 बटे 3 क्यूब रूट। 2 से 2 कटा तो यह आया एक्स वाई इंटू वाई वाई स्क्वेयर बटे 2। तो अब मेरे बच्चे आपको क्या करना होगा? दोनों साइड क्यूब रूट करना हो। अगर क्यूब करना है, क्यूब रूट है तो क्यूब करना होगा, तो ये आएगा 1000 बटे 27, और ये आ जाएगा मेरे बच्चे एक्स वाई स्क्वेयर बटे 2। अब मेरे प्यारे बच्चे, दो पलट के यहाँ गुना कर दो, या दोनों दो से दोनों तरफ गुना करोगे तो आप देखेंगे ये आएगा 2000 बटे 27 एक्स वाई स्क्वेयर। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, एक्स वाई स्क्वेयर की वैल्यू या तो 2000 बटे 27 होगी या उससे छोटी होगी। तो सबसे बड़ी वैल्यू होगी 2000 बटे 27, ऑप्शन डी। मेरे भाई पवन कह रहा है एक्स प्लस वाई 10 नहीं कर सकते मेरे बच्चे। एक्स प्लस वाई 10 कैसे कर सकते हैं?
ये तो फिर y और y 2y हो जाएगा, तो ये तो x प्लस 2y 10 दे कहां रखा है भाई। हमें जो भी तोड़ना हो, तोड़ना तो इसी से है ना, यानी 2x प्लस वाई को ही चेंज करना है ना, क्योंकि 2x प्लस वाई की तो वैल्यू 10 है। 2x प्लस वाई, अरे उल्लू के पट्टे, फिर वही बातें बनाने लग रहे हो। प्लस वाई क्यों नहीं ले सकते रामखोर। 2x प्लस वाई बराबर 10 है, क्या इसे तुम 2x प्लस वाई लिख सकते हो? क्या ये बात और ये बात सेम है? वाई और वाई तो जोड़ेंगे 2y हो जाएगा, जबकि वहां दे रखा वाई। भाई मैथ है, थोड़ा तो लॉजिक लगाओगे, अक्सर वही लड़कियों वाला गणित बनाओगे। करो। बटे 3 जमा वाई बटे 3, इसको तो एक्स प्लस। देखिए मेरे बच्चे, आप देख रहे हैं एक्स की पावर 2 है, वाई की पावर 3, यानी एक्स को दो टुकड़ों में तोड़ो, तो 2x को तो x प्लस एक्स तोड़ दिया, लेकिन y को कितने टुकड़ों में? 3, तो y को 3 में तोड़ना है, तो y बटे 3 जमा वाई बटे 3 जमा वाई बटे 3 बराबर ये 10 था। ध्यान से देखोगे तो इन तीनों को जोड़ोगे तो आएगा कितना? y, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? x, 2x आ जाएगा जो था। अब मेरे बच्चे मुझे इनका अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है? सारे नंबर्स का जोड़ x प्लस वाई बाई 3 बटे कितना मेरे बच्चे? 5, क्योंकि इस बार नंबर हो गए 1 2 3 4 5, और ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो यहाँ आएगा फिफ्थ रूट x इंटू वाई बाई 3। अब देखिए मेरे दोस्त, करना क्या पेपर में, इस पूरे की कहानी वैल्यू दे रखी है आपको, आप कहेंगे बिल्कुल दे रखी है, कितनी दे रखी है सर? 10, तो 10 को 5 से भाग देंगे, क्या आएगा? 2, तो 2 फिफ्थ रूट x इंटू एक्स क्या बना मेरे बच्चे? एक्स स्क्र, और y इंटू वाई क्या बना? वाई क्यूब बटे 3, 3 3 होती है 27। अब मेरे बच्चे आपको फिफ्थ रूट हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर फिफ्थ रूट हटाने के लिए तो पावर 5 करनी पड़ेगी, 2 की पावर 5 32, तो यहां आया दोस्त एक्स स्क्र इंटू वाई क्यूब बटे आया 27, 27 से दोनों तरफ गुना, तो 32 गुना 27 एक्स स्क्र वाई क्यूब। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इस पोर्शन की जो वैल्यू होगी ना, वो या तो इससे छोटी होगी या इसके बराबर होगी, तो मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी ये। तो गुना कर लो, 7 दूनी 14, 4 किस ऑप्शन के आखिरी में आ रहा है? इसमें, तो यही आंसर होगा 864। आए ना, गुना करके देख लेना, मेरी बात समझे। अब मेरे बच्चे इसका मैं शॉर्टकट डिस्कस कर देता हूं आपसे। देखिए दोस्त, जब भी आपके सामने ऐसा कोई सवाल हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू कोई के कॉन्स्टेंट वैल्यू दे रखी हुई है, और आपसे पूछे मैक्सिमम वैल्यू बताइए दोस्त मेरे किसकी? एक्स की पावर एम और वाई की पावर एन, जेड की पावर पी, ऐसा कोई फंक्शन दे दे और कहे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल के बताइए, क्या होगे? तो कैसे निकालते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इस बात पर अब हम चर्चा कर लेते हैं। हाँ है ना, पक्का? तो देखो दोस्त, तो इसका तरीका है ए एक्स बटे एम, बी वाई
तेरी तो क्या दिक्कत आई। हाय हाय ये मंद हाय। बी वाई अपॉन एन इक्वल टू सी जेड अपॉन पी। क्या कर लेना मेरे बच्चे, ए एक्स बटे एम बी वाई बटे एन सी जेड बटे पी, ऐसे इक्वल कर लेना है। और इसके बाद इसे करना है सोल्व, और सोल्व करके वैल्यू पुट करनी है। कैसे समझाता हूं। आपको ध्यान होगा ये सवाल मैंने आज सबसे पहले इस टाइप का कराया था, जहां 2x को x और x में तोड़ा था, क्योंकि हमसे x स्क्र y पूछा था। अब मैंने आपको क्या तरीका बताया कि आप ऐसा कुछ भी मत करिए, बड़ा बेसिक सा फंडा इस्तेमाल करिए। वो बेसिक फंडा ये है कि भैया 2x प्लस वाई है, तो 2x बटे x की पावर क्या है 2, ये बराबर लिखिए y, y की पावर क्या है मेरे दोस्त मित्र 1, लिख दिया। 2 से 2 काटा तो मेरे बच्चे आप कहेंगे कि x इक्वल टू क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों y, यानी x और y आपस में बराबर आ गए। अगर मेरे दोस्त x और y आपस में बराबर आ गए तो मतलब y की जगह आप x लिख सकते हैं, हाँ है ना। तो 2x और x कितना हो गया 3x, तो 3x बराबर आ गया कितना 10। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे 10/3। और मेरे बच्चे x और y दोनों ही बराबर है, तो 10/3 आएगी दोनों की वैल्यू। अब यहां वैल्यू रखिए, तो x की वैल्यू 10/3 वर्क करोगे तो 100/9, y की वैल्यू 10/3 गुना करोगे तो 1000/27 डायरेक्ट आंसर। सारे सवालों में लगवा रहा हूं, चिंता ही ना करो। आइए मेरे प्यारे बच्चों, समझिए कैसे करें इस सवाल को। तो तरीका यह है, 2x प्लस वाई, तो 2x बटे x की पावर क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो आप कहेंगे 1 है, तो 1 बराबर y की पावर क्या है 2, कर लिया जी। सोल्व करते हैं, 2 दूनी 4x बराबर आएगा y मेरे बच्चे, यानी y की जगह 4x रख दो। तो 4x और 2x कितना हो गया, आप कहेंगे 6x, 6x बराबर 10 है। अगर 6x बराबर 10 है मेरे बच्चे, तो x की वैल्यू आई 10/6। x की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 5/3। यहां रख दो 4 गुना x की वैल्यू 5/3, रख दिया 4x की जगह, तो 5×20/3, तो y की वैल्यू आ गई 20/3। यानी मेरे प्यारे बच्चों y की वैल्यू आ गई 4x थी, तो y की वैल्यू आ गई 20x/3 और x की वैल्यू 5/3। अब जो पूछा रख दो, x की वैल्यू 5/3, बहुत सुंदर। y की वैल्यू क्या है जी 20, तो 20 का वर्ग कितना हुआ 400, 3 का वर्ग 9, तो 2000/27। यानी इस तरीके से इस सवाल को आप जल्दी से निपटा सकते हैं मेरे बच्चे, हाँ है ना। करिए जरा इस सवाल को, जिसको हमने इतनी मुश्किल से किया है। इस सवाल को आप कितना जल्दी से कर पाएंगे, इस तरीके से बताइए जरा। समझो कहानी को, आप इस बात को देखिए, 2x यहीं रखिए,
बटे 2 वाई बटे 3 कर दिया दोस्त मित्र, समझ में आ गई बात। 2 से 2 काटा तो y की वैल्यू आ गई 3x। अब जहां y है वहां 3x रखेंगे तो 3x और 2x कितना हो गया 5x। तो मेरे बच्चे 5x की वैल्यू है 10 तो x की वैल्यू निकल के आ गई 2। अब मेरे प्यारे बच्चे x की वैल्यू 2 यहां रखोगे तो 2 तिया 6 तो y की वैल्यू निकल के आ गई 6। तो x की 2 y की 6 तो x की 2 2 का वर्ग 4 y की 6 6 का क्यूब 216 4 16 चौक 64 4 दूनी 8 864 इज योर राइट आंसर। 864 इज माय डियर स्टूडेंट योर राइट आंसर। 9700 प्लस वाली बुक यानी वही 7300 जिसका नाम है वो किताब एनएफ है आपकी प्रैक्टिस के लिए। बताइए दोस्त। सिक्स सवाल जेड बटे 1। फिर भी आप इसे ऐसे सीखिए 2x बटे 1 क्योंकि 1 1 है 3y बटे 1 और जेड बटे 1 तो बराबर आ गए। तो इसका मतलब जेड की जगह आप 3y रख सकते हैं। अगर जेड की जगह 3y रख देंगे कोई दिक्कत है आपको नहीं। और 2x और 3y भी बराबर है तो 2x की जगह भी 3y रख देते हैं कोई दिक्कत है 2x की जगह भी 3y रख देते हैं। भाई बड़ी सीधी बात है जेड 3y के बराबर है रख सॉरी जेड 3y के बराबर है तो जेड की जगह 3y रख दिया। 2x भी 3y के बराबर है 3y रख दिया। 3 3 6 3 9x 9y बराबर 36 तो y की वैल्यू आ गई 4। अगर y की वैल्यू 4 है तो 4 तिये 12 तो z की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 12 और 2x बराबर 12 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। आप मेरे हिसाब से मत करना आप रख रख के एक एक चीज को समझ के सोल्व करना। तो मेरे बच्चे x की वैल्यू 6 है y की वैल्यू 4 है और z की वैल्यू 12। 12 छिक 72 4 दूनी 8 4 7 28। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। लगा दीजिए बुद्धि जरा। देखिए यार ये क्वेश्चन है कैट 2018 का। ये अभी नहीं आना है पेपर में लेकिन मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूं कि आप की समझ चेक कर सकते हैं कि आप कितना आगे तक बढ़ गए हैं इसमें या कितना गहराई से चीजों को समझे। करके दिखाइए। आइए मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक किया भूतों ने। इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ इंग्लिश में ही पढ़ा करो। देखिए समझा देता हूं जिनको समझ आ जाए
वो यस सर लिखना, जब समझ आ जाए तब पूछो तब, ताकि मुझे पता चले। इंग्लिश में बिल्कुल ठीक लिखा हो। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में बड़े स्पष्ट रूप से एक बात कही कि भाई a-3 भी 0 से बड़ा और 5 - a भी 0 से बड़ा। 0 से बड़ी कोई भी चीज होगी तो नेचुरल है पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव तो होगी नहीं। तो मेरे बच्चे, अगर मैं a-3 को x मान लूं तो आपको दिक्कत है। आप कहेंगे क्या दिक्कत होगी सर, हमको ठीक है। और 5 - a को y मान लूं, इसमें कोई दिक्कत है आपको? आप कहेंगे सर हमें इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। a-3 को x मान ले और 5 - a को y मान ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर इस पे। इन दोनों को जोड़ते हैं तो x प्लस वाई, इन दोनों को जोड़ोगे तो प्लस a माइनस a 0 हो जाएगा। 5 में 3 क्या 2। अब हमसे पूछा क्या है, a-3 को हमने x माना था x³ और ये क्या है y, y की पावर 5। हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी और x प्लस वाई 2 दे रखा मित्र। मतलब अगर हमें x प्लस वाई 2 दिया हुआ है और मेरे बच्चे x³ इंटू वाई की पावर 5 पूछा है, तो कैसे निकाला जाए? तो आप इसे ऐसे करिए मेरे बच्चे, अभी थोड़ी देर पहले बताया x बटे x की पावर क्या है 3, ए वाई, तो ए वाई तो कुछ है ही नहीं, तो y है सिर्फ y बटे y की पावर 5 बराबर कर लो। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब यहां से दो तरीके करने के। पहला तरीका तो आप इसे पूरा ही सोल्व करें, क्या फिर 5x बराबर आ गया सर 3y, यानी 5x की वैल्यू आप 3y रख सकते हैं। तो क्या करो, सबको 5 से गुना कर लो, इधर भी इधर भी इधर भी। कोई दिक्कत है? नहीं। तो मेरे बच्चे बताओ 5x की वैल्यू क्या हो गई? तो आप कहेंगे 3y, तो 3y ये हो गया और 5y ये, कितना हो गया 8y बराबर आ गया 2 गुना 5, 2 चौक 8। तो मेरे बच्चे y की वैल्यू निकालोगे तो आएगी 5/4, y की वैल्यू आएगी 5/4 मेरे। अब 5x बराबर 3, y की वैल्यू क्या है 5/4, 5 से 5 काटोगे तो x की वैल्यू आएगी 3/4। मेरे बच्चे मैंने x की भी वैल्यू निकालनी है और y की भी वैल्यू निकालनी। x की वैल्यू है 3/4, यहां रखेंगे तो 3 का क्यूब 27/4 का क्यूब 64, ये है 5/4। तो 5 की पावर 5 होता है शायद 15,625। बाकी आप चेक कर लेना भाई, मुझे भी नहीं पता भाई। 5 की पावर 4 होता है 625, तो 3125 होगा, और 4 की पावर 5 कर लेना। जो भी आ रहा हो एबीसीडी 1024 आ जाएगा। इनकी मेरे बच्चे गुना कर देना, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू ला के दे देगा। ये कैट का क्वेश्चन है। आप जानते हैं कैट में हमें एक सवाल को सोल्व करने के लिए भी काफी टाइम मिलता है, 3 - 3.5 मिनट का समय मिलता है। एसएससी में 30 सेकंड से भी कम समय। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ कितने बच्चे इस सवाल को समझे? जो समझ गए वो यस सर लिखो, जो ना समझे वो नो सर लिखे। अंदाजा लग पाए कि कहां तक पहुंचे हम। हम बहुत बड़ा गया, वो तो मैं भी जान रहा हूँ, सवाल बड़ा हो गया। मेरा ये उद्देश्य नहीं था कराने का, मेरा तो सिर्फ एम ही करा दिया कि आपको पता चले कि कैट लेवल क्या है। वहां चीजों को टाइम देते हैं इसलिए ज्यादा समय मिल जाता है, तो भाई ज्यादा बड़ा सवाल दे देते हैं। एसएससी जैसे एग्जाम में कम समय देते हैं तो सवाल को छोटा करके देते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 90% बच्चे कर पा रहे हैं, और मुझे बेहद खुशी इस बात को स्वीकारते हुए कि 90% बच्चे इस सवाल को कर पा रहे हैं, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद यू। अब मेरे बच्चे आ गए एक आखिरी सवाल, उसके बाद अलजेब्रा फिनिश हो जाएगा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर योर क्लास ऑफ अलजेब्रा। निकालिए। नाइस मेरे बच्चे नाइस। कैट वेट कुछ नहीं है आपके सामने, अगर आप समझते हैं तो। दिक्कत तब है जब आपको चीजें समझ ना आए। अगर समझे
देखिए मैं पहली इक्वेशन लेता हूं ए स्क्वायर प्लस सी ए बराबर 12 और तीसरी इक्वेशन लेता हूं सी स्क्वायर प्लस ए सी बराबर 4। अब मेरे प्यारे बच्चों में दूसरी इक्वेशन लेता हूं बी स्क्वायर प्लस बी डी 10 और यार हिंदी में फिर गड़बड़, इंग्लिश से देख लो। चौथी इक्वेशन देखिए डी स्क्वायर प्लस बी डी, ये है मेरे बच्चे 6। हिंदी में चौथी ये वाली इक्वेशन डाली नहीं, तथा डी स्क्वायर प्लस बी डी। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इन्हें जोड़ने को आपको कहूं तो आप जोड़ देंगे कैसे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए सी और ए सी जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे आएगा ट्वाइस ऑफ ए सी, 12 और 4 16 आए ना मेरे प्यारे बच्चों। यहां जोड़ोगे तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी डी और बी डी जोड़ेंगे 2BD, 10 और 6 16। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये फार्मूला बना बी प्लस डी का होल स्क्वायर, और 16 को लिख लेते हैं 4 का वर्ग, या 16 ही रहने दीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दोगे तो b प्लस डी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 4। यहां देखोगे तो ये बनेगा मेरे बच्चे a प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 16। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों a प्लस सी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 4। क्या आप मेरी बात से सहमत है? यहां वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों a प्लस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू बताइए। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं a प्लस सी प्लस बी प्लस डी, बात तो वही है। तो इसकी मैक्सिमम भी बताइए और मिनिमम भी। तो मेरे बच्चे a प्लस सी की मैक्सिमम 4 होगी प्लस की, और मिनिमम होगी -4। ऐसे b प्लस डी की मैक्सिमम होगी +4 और मिनिमम होगी -4। तो जब जोड़ोगे तो 4 और 4 8, तो मैक्सिमम +8 और मिनिमम आएगी मेरे प्यारे बच्चों -8। तो ये वैल्यू है मिनिमम और ये वैल्यू है मेरे बच्चे मैक्सिमम। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? अरे हाँ है ना, बताइए मेरे बच्चे, क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। तो यहां आपका मैक्सिमम मिनिमा खत्म हुआ। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और मैं आपको एक चीज सजेस्ट कर देता हूं। यहाँ पे आप सबसे पहले इस वाली किताब से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। एडवांस मैथ, ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अलग अलग आती है, और इसमें एक चैप्टर है पूरा अलजेब्रा, उस पूरे चैप्टर अलजेब्रा की आप प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ रहे मेरी बात को? और मतलब टॉपिक वाइज इसमें चीजें बांटी हुई हैं, तो आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में। और अगर आपको ये किताब अच्छी लगती है तो आप ऑनलाइन अगर परचेज कर रहे हैं तो वहां पे रिव्यू भी आप अपने जरूर लिखिएगा, उससे हमें हेल्प मिलती है। बेकार है तो भी लिखिएगा और अच्छी है तो भी रिव्यू लिखिएगा। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। कल मिलते हैं।